औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। कंसेप्ट डायग्राम जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इसका फ़्लो चार्ट जो है हम ये डिस्कस कर रहे हैं और हम कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी डिस्कस करेंगे। हाइलाइट्स पढ़ेंगे, थोड़ा सा जर्नली पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के तौर पर, कंसेप्ट मैप और इसके कुछ फ़्लो चार्ट वगैरह देखेंगे। अब यहाँ पर आप देखें तो कंसेप्ट मैप जो है हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हम पहले भी एक टॉपिक पूरा कवर कर चुके हैं इसकी। यहाँ पर अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो हम कैसे हासिल करते हैं। हमारे पास जो है उसकी सोर्स क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, एनिमल्स, प्रोटीन, फैट्स, सारे ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल रिसोर्सेज और एक मिनरल रिसोर्सेज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको लेबॉरेटरी में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और हमारे पास जो है इसकी सोर्स क्या क्या है, एनिमल्स से भी हासिल करते हैं प्रोटीन फैट्स की सूरत में, और प्लांट से भी हम वाइटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल वगैरह, ये सब हमारे पास सोर्स हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड के। फिर हमने पूरा एक टॉपिक कवर किया हुआ है इसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फार्मूला जो हैं वो किस तरीके से, स्ट्रक्चरल फार्मूला था, मॉलिक्यूलर फार्मूला था और कंडेंस फार्मूला था। ये पूरी वीडियो है, आप देखना चाहें तो वीडियो देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, और इनके यूजेस हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के हम फूड के तौर पे भी यूज़ करते हैं। हाउस में बहुत सारे हमारे घरेलू चीज़ें जो हैं, डिटर्जेंट्स हो गए, सोप्स हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, परफ्यूम्स हो गई, ये सब चीज़ें जो है हमारे पास जो हैं सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मेडिसिन वगैरह, रॉ मटेरियल जो भी किसी चीज़ को बनाने के लिए इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, वो सारा रॉ मटेरियल। अब इसके बाद बात करें तो इसके बाद आप जो है यहाँ पर आप देखें, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की फर्दर डिवीज़न नज़र आ रही है। आपको यहाँ 3 तरह से डिवीज़न हो रही है, फंक्शनल ग्रुप में, अल्काइल रेडिकल में और होमोलोगस सीरीज़। सही। अब ये तीनों किस तरीके से डिवाइड हो रहे हैं और इनमें क्या क्या काम हो रहा है, ये हम देखते हैं। यहाँ पर आप देखें तो आपको फंक्शनल ग्रुप कहाँ क्या क्या बता रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप की फर्दर 3 डिवीज़न हैं, सही। फर्दर 3 डिवीज़न देख रहे हैं आप किस तरीके से हो रही है। फर्दर 3 डिवीज़न जो है इसकी, यहाँ पर आप देखें तो हमें ये तो मालूम है कि हाइड्रोकार्बन्स हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, लेकिन यहाँ पर जो है कार्बन, हाइड्रोजन आपको तीनों बॉक्स में नज़र आ रहा है, लेकिन साथ में एक नई चीज़ क्या नज़र आ रही है, ऑक्सीजन। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, यहाँ पर साथ में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, और यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के साथ हैलोजन जो 7A ग्रुप में मौजूद हैं पीरियोडिक टेबल में। इसके साथ साथ हमारे पास जो है क्या कह रहे हैं, होमोलोगस सीरीज़ भी इसके साथ ही हमारे पास आ रही है, कंटेनिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड। यहाँ पर आपके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड भी आ रहे हैं। इसके अलावा जो है आप यहाँ पर एक चीज़ और देखें, यहाँ पर अल्काइल रेडिकल और होमोलोगस सीरीज़ भी है। अब हमारे फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात करें तो फंक्शनल ग्रुप को आप देखें, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप में क्या बता रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप जो है हमारे पास जिसमें ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे, उसमें हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड हैं, आप ज़रा इसको गौर से देख लें। इसमें हमारे पास अल्कोहल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, इन ये सारे जो हैं आपको जो इनके कंपाउंड्स के जो नाम नज़र आ रही हैं, ये सारे नाम जो है ना, इन सब में जब हम उनकी ग्रुप चेन स्ट्रक्चर देखेंगे, पोजीशन वगैरह देखेंगे, तो जब हम इसकी नेमिंग करेंगे, सारा हम इसकी नोमेनक्लेचर सब चीज़ जब देखेंगे, उसमें आपको पता लग जाएगा कि ऑक्सीजन, इन तीनों, ये जो आपको कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग के साथ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड नज़र आ रहे हैं, तो ये सब जो है आपके पास जैसे कि क्या बता रहे हैं, अल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब जो है इन सब में आपको ऑक्सीजन नज़र आएगा। ऑक्सीजन किस तरीके से, लेट्स सपोज हम अभी आगे पूरा बॉक्स देखेंगे, इस तरीके से ऑक्सीजन डबल बॉन्डिंग में नज़र आएगा आपको हर जगह। यहाँ पर अगर दूसरी बात करें दूसरे बॉक्स की, तो ये भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है। इसमें हमारे पास एमाइंस हैं, मतलब वो ग्रुप जिसके साथ आपको नाइट्रोजन नज़र आए,
NH3, ठीक है ना। तो ये अमोनिया ग्रुप है, अमाइन हो गई अमोनिया ग्रुप। यहाँ पर आपको इसके साथ जो है क्या नज़र आ रहा है, N नज़र आ रहा है। तो ये क्या कह रहे हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो इसी वजह से इन्होंने क्या किया, इसका नाम रख दिया, क्या नाम रख दिया, एमाइंस ग्रुप। तो अब ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन्स तो कंपलसरी है। अब यहाँ पर इनकी भी हम जब नेमिंग सीखेंगे तो हम इनकी नेमिंग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इस तरीके से देखेंगे नेमिंग। तो हम इनकी वैसे अभी मैं सिंपली बता दूं तो प्राइमरी जो है फर्स्ट को बोलते हैं, सेकेंडरी सेकंड कार्बन और टर्शियरी 3 कार्बन। इसी तरीके से हमारे पास जो है, मैं अभी आपको यही कह रही हूँ कि जर्नल हम पढ़ रहे हैं, हम डिटेल टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं अभी। अल्काइल हैलाइड जो है, इसकी अगर हम बात करें तो अल्काइल हैलाइड कैसे बन रहे हैं, हमारे पास हैलाइड किसे कहते हैं, मैंने आपसे कहा था हेलोजन फैमिली 7A ग्रुप में। तो हैलाइड हम बोलते हैं कौन सी फैमिली को, 7A ग्रुप की अल्काइल फैमिली कहलाती है। उसको हम क्या कहेंगे, मैं फॉर एग्जांपल आप जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, फॉस्फोरस, ये सारे जो थे हमारे हैलाइड ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, जो नॉन मेटल्स में आते हैं और 7A ग्रुप से इसका ताल्लुक़ है। तो ये सारे जो हैं हैलाइड्स, जिनको हैलोजेंस कहते हैं, ये जो हैं हम जब हम ओपन चेन स्ट्रक्चर, क्लोज चेन स्ट्रक्चर जब बनाएंगे, लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर हम इन सब का हैलाइड्स का हैलोजन एक्चुअली हैलाइड ही कहलाते हैं। ये ज़रा कंफ्यूज मत होइएगा, सेम नाम है, सेम चीज़ें। तो बस यही हमारे पास कार्बन के ऊपर अटैच होंगे तो हम इनको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी का नाम दे देंगे। अभी हम आगे देखते हैं और ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद हमारे पास आ रहे हैं अल्कीन और अल्काइन। अब ये यहाँ पर हमारे पास वो कार्बन, हमारे पास ये जो हाइड्रोकार्बन्स जो हैं ये हमारे सारे कोवलेंट कंपाउंड हैं। तो हमारे पास जो भी कोवलेंट कंपाउंड हैं, तो कोवलेंट कंपाउंड तो ये हैं, लेकिन हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि कोवलेंट कंपाउंड की हमारे पास कुछ टाइप्स होती हैं। किस कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की टाइप है। तो हमारे पास अगर इसी तरीके से जब हम लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रक्चर जब बनाएंगे, क्लोज चेन स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो था, हमने नाम पढ़ा था, क्या नाम पढ़ा था, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं आप, अल्केन, ठीक है, अल्केन। और डबल बॉन्ड के AN ही हटा के क्या कर दोगे, अल्कीन, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड जो होगा उसको आप क्या बोलोगे, YN ही हटा के अल्काइन। डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, जस्ट अभी जर्नल बता रही हूँ। ये हमारे पास सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड तीनों जो हैं कोवलेंट कंपाउंड हैं। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि जब आप इनको क्या कह रहे हैं, अल्कीन और अल्काइन और अल्केन का नाम जब दे रहे हैं, तो हमारे पास जो है अल्केन क्या कहलाएगा, अल्केन हमारे पास जो होगा सिंगल बॉन्डेड जो होगा उसको आप क्या बोलोगे, सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड कहलाते हैं, याद रखिएगा। डबल और ट्रिपल जो है, जो यहाँ लिखा हुआ है डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, तो वो क्या कहलाएंगे, अनसैचुरेटेड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अनसैचुरेटेड। तो ये हमारे पास इतनी बात हो गई, ये सारे जर्नल बात हो गई। याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड जो होंगे वो सैचुरेटेड होंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो होंगे वो क्या होंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। पर एक चीज़ ये देख लिया आपने। दूसरी चीज़ ये कि मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं, एक तो हम नेचुरली हासिल कर रहे हैं और दूसरा हम मिनरल से हासिल कर रहे हैं। जो डेड हमारे पास प्लांट और एनिमल्स हैं उनसे हम जो थे कोल, पेट्रोल और गैस की सूरत में हासिल कर रहे थे। तो यही चीज़ अब हमारे पास जो कोयल है, कोयला जो है वो हमारे पास फर्दर डिवाइड हो रहा है 2 टाइप्स में। सही है, 2 टाइप्स में कैसे, एक तो पैट और लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइड्स की सूरत में, और उसकी जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रही है वो हमारे पास क्या बन रही है, कोल गैस और अमोनिकल लिक्वायर और कोलतार और कोक, ये चीज़ें बन रही हैं। इन सब से किससे, कोल से बन रही हैं। ये सारी कोल की बाय प्रोडक्ट हैं। तो ये तक, यहाँ तक तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आप देखें तो आपको एक पूरा
बॉक्स नज़र आ रहा है फंक्शनल ग्रुप का। हमने देखा था कि वहाँ पर अभी फ़्लो चार्ट में भी कि हमारे पास होमोलोगस सीरीज़ वगैरह भी थी, और हमने जो है फंक्शनल ग्रुप जो है हमारे पास कौन से थे, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड भी थे, हैलोजेंस भी थे। तो अब हम थोड़ा सा इसको जर्नली डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देखें तो आपने इसको ओवरऑल क्या नाम दे दिया है, होमोलोगस सीरीज़। ठीक है, ये होमोलोगस सीरीज़ का नाम दिया है आपने। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इनके सबके जर्नल मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला पर गौर करें तो कार्बन और हाइड्रोजन तो है, कंपलसरी है। इसके बाद जो है आर और एच। आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्केन में आप सबसे ऊपर देखिए तो आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर कार्बन को शो करवा रहा है। आर और एच लिखा हुआ जो नज़र आ रहा है, आर रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन को। अब यहाँ पर हमारे पास, मैंने अभी आपको पहले बताया है कि हमारे पास जो अल्केन फैमिली है वो सिंगल बॉन्डेड होते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, अब ये इसका यहाँ पर आपको फार्मूला नज़र आ रहा है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक, एंड तक लाजमी देखा करें, कुछ मिस ना हो जाए। अब यहाँ पर अल्केन के बारे में क्या कह रहे हैं कि अल्केन का जो फार्मूला है, जो मैं आपको पहले बता चुकी थी, हमारे पास पूरा एक ग्रुप है, हो सकता है अभी नीचे और दूसरे बॉक्स में भी आए। चलिए अभी यहाँ पर आप देखें तो इसका फार्मूला याद रखें, बहुत इजी मेथड है, आपको खुद ही इनसे पता लग जाएगा कि कितने कितने कार्बन यूज़ हो रहे हैं। अब यहाँ पर n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन। सपोज़ करें यहाँ पर आपके पास 2 कार्बन हैं, सही, तो आपने 2 कार्बन है और आपको हाइड्रोजन की तादाद पता लगानी, इसका पूरा मॉलिक्यूलर फार्मूला पता लगाना है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपके पास फार्मूला मौजूद है अल्केन का, CN2N+2। ओके, फिर उसके बाद अगर डबल बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड में +2 हटा के सिर्फ 2N लिखा हुआ है अल्कीन में, CN2N। और ये देखें यहाँ पर जो है सिंगल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड में चेंज हो गया, तो इस वजह से इसका जो है एक बॉन्ड कम होने की वजह से ये 2N में चेंज हो गया। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर अल्काइन में भी यही है, अल्काइन में ऊपर वाले उसमें देखें तो प्लस हो रहा था और अल्काइन में हो रहा है माइनस, ये चीज़ ख्याल रखिएगा। उसके बाद जो है हेलोजिन, हेलो अल्केन्स, अभी जो मैंने आपको हेलोजिन्स कहा था ना, ये वही चीज़ है, इसका नाम रख दिया यहाँ पर हेलो अल्केन्स। कंफ्यूज होने की कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, परेशान होने की। सेम आप देखें जो आपका अल्केन का जो फार्मूला है ना, अल्केन का फार्मूला कौन सा, ये वाला, इसी फार्मूले में उसने क्या किया, यहाँ +2 लिखा हुआ था तो +1 लिख दिया है, 1 कम कर दिया यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने क्या बोला था, हेलाइड्स जो हैं वही हेलोजिन है, वही हेलाइड है, उसी ही। अब क्या करा है इन्होंने, आर तो आपको पता है, आर क्या शो करवा रहा है, कार्बन को। फार्मूला मैंने आपको यहाँ नीचे बता दिया, ये वाला फार्मूला है इसका। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर आप ये गौर करें कि एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखा रहा है, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेलोजिन्स को, हेलोजिन्स को। और यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि ये यहाँ पर इसका नाम रख दिया हेलो अल्केन। अल्केन क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अल्केन फैमिली जो थी उसी के साथ ही एक कम करने की वजह से आपने इसका नाम हेलो अल्केन रख दिया, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ कौन अटैच हो रहे हैं, हेलोजिन्स अटैच हो रहे हैं, इस वजह से। उसके बाद अल्कोहल की बात की जाए, ये सारे हमने अभी देखे थे, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, इन सब में क्या अटैच हुआ हुआ है, ऑक्सीजन। और इनका फार्मूला भी आप यहाँ पर देख लें, आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, 1 मिनट, तो ये देखें अल्कोहल का अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये देखिए, अल्कोहल की आप बात करें तो अल्कोहल में भी वही सेम चीज़ है। यहाँ पर मैं एरो की मदद से बता देती हूँ, ये देखें आर कार्बन को शो करवा रहा है, OH, ROH लिखा हुआ हो कहीं तो समझें ये अल्कोहल की बात हो रही है। और यहाँ पर भी आप देखें तो आपको +1 नज़र आ रहा है, फार्मूला वही अल्केन वाला फार्मूला दिमाग में रखिएगा, सही। उसके साथ बस कार्बन हाइड्रोजन की वही चेन होगी, बस कुछ भी नहीं होगा। OH ग्रुप अटैच होने की वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया, अल्कोहल रख दिया गया। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर देखिए
जैसे कि मैंने आपको बताया था ये हैलाइड ग्रुप होते हैं ऊपर वाले जिसमें हेलोजेंस थे, तो ये यहाँ पर वही लिखा हुआ है। और OH था तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप। नीचे वाली लाइन में देखें तो ये फिनोल है, इसको भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप अटैच हुआ हुआ है, लेकिन ये रिंग के साथ अटैच हुआ है, ये याद रखिएगा। वो कंडेंस स्ट्रक्चर है, ये रिंग के साथ अटैच हुआ है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। फिनोल का स्ट्रक्चर साइक्लिक होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। बेंजीन रिंग जो है उसके साथ जो है एक OH ग्रुप अटैच होने की वजह से, वैसे बेंजीन का फार्मूला आपको पता है ना, C6H6 है, लेकिन अब इसमें से एक हाइड्रोजन कम होने की वजह से इसका नाम चेंज हो गया, फिनोल में चेंज हो गया और OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो गया। नेक्स्ट ईथर की बात करें तो ईथर का सेम वही फार्मूला है जो हमारा अल्केन का था। आप ऊपर से भी मैच कर सकते हैं, ये देखें आप, ये यहाँ देख रहे हैं, ये अल्केन का फार्मूला सेम इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, सेंटर में जो है O आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, और फार्मूला पूरा सेम वही है, बस एक्स्ट्रा क्या अटैच हो गया, ऑक्सीजन अटैच हो गया। तो ये ईथर, और यहाँ ऊपर आप देखें इसको फंक्शनल ग्रुप के साथ इन्होंने किस तरीके से बनाया हुआ है, यहाँ पर आप OR लिखा हुआ है, इसको वो क्या बोल रहे हैं, अल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है। अल्कोक्सी क्यों नाम रख दिया, OR की वजह से अल्कोक्सी ग्रुप रख दिया, ऑक्सीजन अटैच होने की वजह से अल्कोक्सी ग्रुप। अब इसको कार्बोनाइल ग्रुप क्यों कहा है, यहाँ पर CHO इस तरीके से इस पैटर्न में आएगा, या तो वो इस तरीके से स्ट्रक्चर जो आपको दिखा रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर इस तरीके से भी हो सकता है, या फिर इस तरीके से भी हो सकता है। एक इसके सराउंडिंग में साइड पर आप पूरी चेन बना सकते हैं, इसमें भी इसी तरीके से चेन बन जाएगी, भले वो मीथेन, प्रोपेन, किसी भी चीज़ की हो। डिटेल इसके बाद में मैं बताऊंगी, मैं अभी बार बार यही कह रही हूँ कि अभी हम सिर्फ जर्नल ही पढ़ रहे हैं, बहुत लंबा हो रहा है इसलिए। अब यहाँ पर आप देखें तो अल्डिहाइड जो है इसका क्या रखा हुआ है, इसमें भी आप देखें H लाजमी होगा, HCO, दोनों तीनों चीज़ें होंगी यहाँ पर, और साथ में जो है R क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, कार्बन चेन को। अब ये कार्बन चेन हमारी कितनी भी लॉन्गेस्ट हो सकती है, प्रोपेन, मीथेन, इथेन, बुटेन, कितने भी हम कार्बन अटैच कर लें। हम इस तरह भी लिख सकते हैं, हम इस तरीके से, जैसे यहाँ पर CHO एक बार लगा हुआ है, इस तरीके भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये अल्डिहाइड हो गया। कीटोन में क्या है, यहाँ पर आपके पास जो है 2 कार्बन की चेन हम बना सकते हैं, और हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो सेंटर में हमेशा रहेगा, और यहाँ पर इसका नाम क्या रखा हुआ है, कार्बोनाइल ग्रुप। अच्छा, ऊपर वाले में अल्डिहाइड ग्रुप नाम रखा है तो ये भी कार्बोनाइल ग्रुप, क्यों, CHO होने की वजह से कार्बोनाइल ग्रुप। यहाँ पर भी CO है साथ में, और इसका नाम अल्डिहाइड ऊपर वाले का, और नीचे वाले का कीटोनिक। थोड़ा सा गौर करें तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, ऊपर वाले में हाइड्रोजन है, नीचे वाले ग्रुप में 2 R ग्रुप है, मतलब 2 कार्बन चेन बन सकती हैं ऊपर नीचे, ठीक है ना। तो इस वजह से इसको कीटोनिक ग्रुप का नाम दिया है। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर आप बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप आप देख लें, इसमें आपके पास COOH होगा। 2 कंडीशन है, और लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, आप इस कंडीशन में भी लिख सकते हैं, R एक बार लगा हुआ है, बॉन्ड लगा हुआ है, ऊपर कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड, और यहाँ साइड पर OH भी साथ लिखा हुआ है। तो आप इस तरीके से भी कार्बोक्सिलिक एसिड को लिख सकते हैं COOH के साथ, और इसको भी कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं, लेकिन इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी बोल सकते हैं, सही। और दूसरी चीज़ यहाँ पर भी आप देखें, एक स्ट्रक्चर यहाँ पर भी बनाया हुआ है, यहाँ नीचे। और दूसरा फार्मूला है, कौन सा कंपाउंड है, ईस्टर कंपाउंड। ईस्टर कंपाउंड की अगर बात करें तो ईस्टर में देखें COO है, और दोनों साइड पे क्या है, R ग्रुप, ईस्टर ग्रुप नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पर आप देखें तो आपको ईस्टर ग्रुप नज़र आ रहा है। ईस्टर ग्रुप की दोनों साइड में ऑक्सीजन नज़र आ रहे हैं आपको, ये यहाँ पर देखिए, और साथ में आपको 2 R ग्रुप नज़र आ रहे हैं। R आपको क्या रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, लॉन्गेस्ट चेन जो हमारी बन रही है उस चेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर देखें तो ये अल्कोक्सी और कार्बोनाइल ग्रुप है, इसी का दूसरा नाम ईस्टर ग्रुप भी है। तो ये जो आपको पूरा टेबल नज़र आ रहा है, इसकी आपको थोड़ा पहचान करना पड़ेगी और इसे मेमोराइज़ करना पड़ेगा, और इसकी और फर्दर डिटेल और हम बाद में पढ़ेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।